हो गया लाइव। लाइव आवाज आ रही मेरे प्यारे बच्चों। जी 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 जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भी कह रहा है एक भाई। गुड इवनिंग आप सभी को, नमस्कार। क्या हाल हैं आप सबके? भगवान आप सब लोगों को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, मस्त रखे। तो आज हम मेंसुरेशन के अगले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमने प्रिज्म के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था कि प्रिज्म क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। आज हम सीखेंगे पिरामिड के बारे में। ठीक है। बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि भाई प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, लेकिन आज चर्चा करेंगे पिरामिड के बारे में डिटेल से। ठीक है जी, आइए। चर्चाए यारानू। ठीक है जी, आइए दोस्तों। चीज़ें पहले बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ, तो हैव सम पेशेंस। देखिए मेरे बच्चों, समय लगेगा एक एक फिगर को बनाने में, समझाने में, लेकिन हर चीज़ अपने आप में बड़ी ज़रूरी है, समझनी भी, बनानी भी। भाई पेशेंस रखो बिल्कुल, जल्दी की बाजी के चक्कर मत रहना, चीज़ें समझ लो। और जो भाई मेरे को ये कह रहे हैं कमेंट में कि सिलेबस कब ख़त्म कराओगे, तो संयम रखोगे तो अपने आप सारी चीज़ें टाइमली ख़त्म भी हो जाएंगी, आपको समझ में भी आएंगी। अगर संयम का प्रयोग नहीं करोगे तो समझ ख़त्म करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ख़त्म कराने से अर्थ नहीं है, समझाने से अर्थ है। आपको समझ आना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, तभी तो फ़ायदा है उस चीज़ का। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा फिर चीज़ों का? देखिए मेरे दोस्तों, ये है हमारा एक प्रिज्म, ये है हमारा एक प्रिज्म। ठीक है जी, ये हमारा एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का जो बेस एरिया है, जो इसका बेस एरिया है, मान लीजिए इसका ये बेस में एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड ए है, स्क्वायर की साइड ए है ना, स्क्वायर की साइड ए है मेरे दोस्तों, और इसकी हाइट है एच। तो इसका जो वॉल्यूम होना है ना, वो होना है ए स्क्वायर एच, बेस एरिया इंटू हाइट। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में इसी बेस और इसी हाइट का, अगर इसके अंदर एक पिरामिड बना दो, इसी बेस और इसी हाइट का अगर इसके अंदर एक पिरामिड बना दो, अगर इसी बेस इसी हाइट का इसके अंदर एक पिरामिड बना दे मेरे बच्चों, इसी बेस और इसी हाइट का इसके अंदर अगर एक पिरामिड बना दे,
अगर ये हम इसके अंदर एक पिरामिड बना देते हैं, अगर हम इसके अंदर ये एक पिरामिड बना देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों जितना वॉल्यूम इस प्रिज्म का होगा ना, जितना वॉल्यूम इस प्रिज्म का होगा उसका 1/3 वॉल्यूम इस पिरामिड का होगा। जितना वॉल्यूम इस प्रिज्म का होगा उसका 1/3 वॉल्यूम इस पिरामिड का होता है। ये एक नियम रहता है। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे बहुत डिटेल में, तब आप जानेंगे कि जितना सेम बेस और सेम हाइट का जो प्रिज्म है, कोई प्रिज्म है, अगर उसी बेस और उसी हाइट का उसके अंदर पिरामिड बना दें, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। किस चीज के बराबर होगा? वो वॉल्यूम वही सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सेम बेस और सेम हाइट का अगर प्रिज्म में पिरामिड बना देते हैं, तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा वो प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होगा। यानी जितना वॉल्यूम प्रिज्म का होगा उसका 1/3 वॉल्यूम पिरामिड का होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जितना प्रिज्म का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 वॉल्यूम मेरे बच्चों किसका हो जाएगा? पिरामिड का हो जाएगा। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं यहाँ तक? हाँ है ना? बिल्कुल। तो आप इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर वॉल्यूम की बात करी जाए, तो वॉल्यूम जो होगा पिरामिड का वो हमेशा ही 1/3 इंटू प्रिज्म वॉल्यूम। और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, यानी बेस एरिया को अगर उसकी हाइट से गुना कर देंगे तो ये मेरा बच्चों कहलाएगा क्या? वॉल्यूम कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये जो चीज़ कहलाएगी ये मेरा वॉल्यूम कहलाएगा। एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आपकी समझ से थोड़ा दूसरी बात है कि जितना वॉल्यूम एक प्रिज्म का होता है हमेशा उसका 1/3 वॉल्यूम उसके अंदर बने पिरामिड का होता है, चाहे कोई भी फिगर बन रही हो। चाहे हम यहाँ पे एक सिलेंडर ही क्यों ना बना लें, अगर हम एक सिलेंडर बना लें, अगर हम एक सिलेंडर ही बना लें, जितना वॉल्यूम मेरे बच्चों इस प्रिज्म का होता है उतना ही वॉल्यूम इसमें बने पिरामिड का होता है। अगर मैं इसके अंदर एक पिरामिड बना दूं, अगर मैं इसके अंदर एक पिरामिड बना दूं, तो जो वॉल्यूम पिरामिड का होगा, प्रिज्म का होगा, उसका 1/3 वॉल्यूम इस पिरामिड का भी होना है। मेरी बात समझ गए? उसका 1/3 वॉल्यूम इस पिरामिड का भी होना है। यानी सिलेंडर के अंदर जो ये पिरामिड बना है, ये जो कोन बना है, अगर इसकी भी रेडियस वही है, अगर इसकी भी रेडियस वही है जो इस सिलेंडर की है, या इसका भी बेस वही है जो इस सिलेंडर का है, और इसकी भी हाइट वही है जो इस सिलेंडर की है, तो जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा उसका 1/3 वॉल्यूम हमेशा किसका होगा? कोन का। तभी आपने पढ़ा भी होगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है πr²h, और ये जो कोन बना है यानी बेलन का जो वॉल्यूम है, बेलन का जो आयतन है वो रहता है πr²h, जबकि जो शंकु होता है, शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो इसका 1/3 होता है, 1/3 πr²h। क्या मेरी बात से सहमत है? हाँ है ना? बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ऐसा कैसे होता है, उस पर मत जाइए ना, वो आपकी लेवल पे वो बात आनी है ना, हमारे समझने में वो चीज़ आनी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। पहले अभी के लिए इतनी बात रखिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। यहाँ तक की बात आई समझ में? अब चर्चा करते हैं अगली, कि भाई लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालें, जो कि मेन है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकालें, इसका क्या फार्मूला होता है उस पर चर्चा कर। देखिए यार, मैं इनको हटाता हूँ, ये हमारा बना पिरामिड, और मैं चाहता हूँ कि इस पिरामिड का हमें क्या पता चल जाए? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया से मेरे बच्चों मेरा मतलब है इन दीवारों का एरिया। इन दीवारों का एरिया, कितनी दीवारें बनी? 4 दीवारें। तो इन चारों दीवारों का जो एरिया होगा ना, ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। इन चारों दीवारों का जो एरिया होगा वो मेरा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। हाँ है ना? ये साइड भी मान लीजिए ए है, ये साइड भी ए, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया इसके। हाँ है ना? अब मैं इन चारों दीवारों का एरिया निकालना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से इस मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा।
आप अच्छे से जानते हैं कि इसका सेंटर कहाँ होगा। कोई भी स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो स्क्वायर का सेंटर आएगा कहाँ। कोई भी स्क्वायर आप बना लीजिए, अगर आपने स्क्वायर बनाया है मेरे बच्चे, तो मैं आपसे कहूँ कि यार इसका सेंटर कहाँ आएगा, इसका सेंटर कहाँ आएगा, तो इसका सेंटर यहाँ बिल्कुल बीचों बीच आना है। इसका सेंटर यहाँ बिल्कुल बीचों बीच आना है। मेरी बात आप समझ पाए या नहीं? इसका केंद्र बिल्कुल बीचों बीच आना है। जहां दोनों डायगोनल आपस में टकराते हैं वही इस स्क्वायर का सेंटर होता है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम इसके अंदर एक सर्कल बना दें, अगर हम इसके अंदर एक सर्कल बना दें, हम इसके अंदर एक सर्कल बना दें, अगर हम इसके अंदर एक सर्कल बना दें, तो जो ये सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल का भी जो सेंटर होगा ना, इस सर्कल का भी जो सेंटर होगा वो हम इस स्क्वायर का सेंटर कह देंगे। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही हमारे स्क्वायर का भी सेंटर होगा। क्या इस बात से वाकिफ हैं आप? सॉरी यार, पक्का अब आ गया ये। अगर बात ये है तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड की लेंथ a है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर जो ये इन सर्कल बना है इसकी रेडियस क्या होगी, तो आप कहेंगे जी a/2 होगी। क्या होगी जी? a/2। यानी अगर आप इसके अंदर कोई इन सर्कल बनाते हैं, अगर आप इसके अंदर कोई इन सर्कल बनाते हैं, अगर आप इसके अंदर कोई भी इन सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, हट, इस तरीके से अगर आप इसके अंदर कोई इन सर्कल बनाते हैं मेरे बच्चों, इसके अंदर कोई इन सर्कल बनाते हैं, तो ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये होगी इन सर्कल रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी मेरे बच्चों, ये लेंथ क्या कहलाएगी? इन सर्कल रेडियस। क्या कहलाएगी? इन सर्कल रेडियस। क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों? अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये कहलाएगी मेरी इन सर्कल रेडियस, आया ना? अंतःवृत्त की त्रिज्या। आर का मतलब है इन सर्कल रेडियस। ऑफ बेस फिगर, ऑफ बेस फिगर, ऑफ बेस फिगर। मेरी बात से वाकिफ हैं आप यहाँ तक? वेरी गुड। अगली बात, अगर आप इतनी चर्चा को समझ गए हैं तो बेटा एक बात बताओ, इस सेंटर से, यानी ये एपेक्स कहलाता है, इस पॉइंट से अगर इसके सेंटर पे यहां मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये इसकी कहलाती है मेरे बच्चों हाइट। इसको हम कहते हैं हाइट, को कहते हैं हाइट। एच का मतलब है जी हाइट, एच का मतलब है हाइट, HEIGHT। एच का मतलब हुआ जी हाइट, ऊंचाई, है ना? ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारा, किनारा, लेटरल एज, लेटरल एज, तिर्यक किनारा, है ना? और मेरे बच्चों ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी तभी तो ये हमारा वो कहलाएगा राइट पिरामिड, अदरवाइज तो राइट पिरामिड होगा ही नहीं। आपको पिछली क्लास में अच्छे से ध्यान होगा, मैंने बताया था कि राइट प्रिज्म क्या होता है, राइट पिरामिड क्या होता है। राइट पिरामिड वो होता है, राइट प्रिज्म तो वो होता है जिसकी सारी दीवारें बेस के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए, है ना? अगर ये बेस है तो इसके साथ 90 बनाए, पक्का, ना इधर झुके ना इधर झुके, सीधा 90 खड़ी हो। और राइट पिरामिड वो होता है जब सेंटर से, सॉरी एपेक्स, एपेक्स यानी जहां कोनिकल पॉइंट बन रहा है, जहां टॉप है, उससे अगर सेंटर पे 90 मतलब लाइन खींचे नीचे बेस फिगर के सेंटर पे, तो वो हमेशा 90 बनानी चाहिए, तो वो हमारा राइट पिरामिड है। तो ये मेरा कहलाएगा लेटरल एज। अब एक चर्चा और अधूरी रह गई, और इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आई डोंट नो इन विच कलर शुड आई मेक इट। दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा, वेरी गुड। मित्रानो, आइए जी दोस्तों, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं मिला दूं, यानी जो ट्रायंगल आप बन रही है, जो ट्रायंगल आप बनाने लग रहे हैं, जो ट्रायंगल आप बनाने लग रहे हैं यहाँ पर, ये जो ट्रायंगुलर बनी, यानी ये तो हो गया आपका बेस, बेस रेडियस हो गई ये तो, है ना? इसको और मोटा कर देता हूँ, ये तो हो गई मेरे बच्चों आपकी बेस रेडियस, है ना? पक्का। और बेस रेडियस का मतलब जो बेस फिगर बन रही है उसके अंदर जो इन सर्कल बन रहा होगा उसकी जो रेडियस होगी वो बेस रेडियस कहलाएगी।
ये मेरी हाइट कहलाएगी, ये मेरा तिर्यक किनारा कहलाएगा। किनारा क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये कोने से निकला। किनारा क्यों कहलाया? क्योंकि ये कोने से ऊपर उठा। हाँ है ना, जो चीज कोने से ऊपर उठ के जाएगी वो मेरा तिर्यक किनारा कहलाएगा। क्या आप मेरी बात से समझ पा रहे हैं? वाकिफ है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अगर आप वाकिफ हैं तो अब चर्चा यारा नु दौड़ाते हैं, आ गया ये। यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं, अब आ गया ये। अरे क्लियर तो है ना भाई? बात बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब शायद देखने में आपको थोड़ा ठीक महसूस हो। हाँ, ये वाली जो हाइट है मेरे बच्चों, ये वाली जो हाइट है इसको हम कहते हैं एल। इस वाली हाइट को डिनोट करते हैं हम एल। एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना। और अगर आप लाइव क्लास में इस समय स्पीड नहीं पकड़ पा रहे, मेरे साथ बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव पढ़ें। आप वीडियो को रोकें और जितनी बात बताइए उतने को समझें, फिगर को अपने हाथ से बनाएं, तब आगे बढ़ें। हाँ है ना? तो ये मेरे बच्चों आपकी कहलाएगी तिर्यक ऊंचाई। तो बात समझ में आई? ये बेस रेडियस कहलाएगी, ये मेरी हाइट कहलाएगी, ये मेरी स्लेंट एज कहलाएगी, ये मेरी स्लेंट हाइट कहलाएगी। हाँ है ना? तो आप देखोगे कि ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अगर मैं इसको हटा दूं कहानी को, जाए यारानू, और मैं इनको निकाल लूं यहां से अलग से, क्लियर है दोस्तों? अब आप ध्यान देंगे कि ये मेरी हाइट थी, ये मेरी इनसर्कल रेडियस थी, और ये मेरी स्लेंट हाइट थी। है ना? तो हमेशा इनमें एक रिलेशन बनना ये क्या, कि एल स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। क्या आप इतनी बात से वाकिफ हैं? इतनी बात से वाकिफ हैं? हाँ है ना? अरे बोलो हाँ या ना। सही है भाई, इतनी बात से वाकिफ। तो एल स्क्वेयर जो होगी वो एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। एल का मतलब स्लेंट हाइट, एच का मतलब हाइट, और आर का मतलब रेडियस। हाँ है ना? एक चीज और, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मैं एक दूसरी फिगर बनाता हूँ, मतलब इसी को कॉपी करके ले चलते दूसरे पेज पे। अब यहां जी, अगर यहां चर्चा करें, और इसको मैं हटा देता हूं यहां से, तो एक चर्चा और देखिए। अब आइए बात पे, बात समझने का प्रयास करिएगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी पे सवाल बने, सवाल कुछ और भी बन जाता है। अब उस पर चर्चा कर लेते, क्या बन जाता है। सवाल ये भी बहुत बार बनता है कि आपको लेटरल एज की हाइट दे रखी होती है। लेटरल एज की हाइट दे रखी होती है। किसकी हाइट दे रखी होती है? लेटरल एज की हाइट दे रखी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ, ये तो हमारा एक स्क्वायर था, है ना? अगर मैं इसको सीधा कर दूं, मारना गोल स्क्वायर भी बना देते इससे बढ़िया। तो ये मेरा स्क्वायर था भाई, हाँ है ना? अब एक बात बताओ, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। बहुत ध्यान से एक एक बात को सलीके से समझते चले जाना, कभी भी फेल नहीं होगे, और मेंसुरेशन बिल्कुल हाथों पे आ जाएगी आपके। अब यार एक बात बताओ, मैं अगर इस डायगोनल से इस डायगोनल को मिला देता हूँ, और इस डायगोनल से इस डायगोनल को मिला देता हूँ, है ना? तो बेसिकली यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी?
यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, तो आप कहेंगे जो भी फिगर होगी उसका जो डायगोनल बन रहा होगा उसकी आधी होगी। यानी पूरे डायगोनल की लेंथ डी होगी, अगर पूरे डायगोनल की लेंथ डी होगी तो ये लेंथ हो जाएगी डी/2। ये लेंथ आ जाएगी मेरे बच्चे डी/2। हाँ है ना, क्या आ जाएगी जी, डी/2। अब बहुत बार क्या होगा कि इस लेटरल एज का कुछ नाम बता रख लेते हैं, जो तुम कहो, बताओ क्या नाम रखें। इस लेटरल एज का नाम क्या रखें, तो इस लेटरल एज का नाम रख लेते हैं LE, नाम रख लेते हैं लेटरल एज। ठीक है, LE इसका नाम रख लेते हैं। तो गौर से देखना, इससे इसको मिला दूंगा यहाँ पे, तो कोई नुकसान है आपको, आप कहेंगे जी अब भी कोई नुकसान नहीं है हमें। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा तो भी तो मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो भी तो मेरे बच्चों मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो एक रिलेशन यहां से और भी तैयार हो रहा है क्या, कि ये हो रहा है मेरा डायगोनल का आधा, ये यहां से सेंटर से इस वर्टेक्स को मिला रहे हैं, तो ये डायगोनल का आधा हो रहा है, यानी ये वाली लेंथ डी/2 है, डी/2 है, मानते हैं मेरी बात को। तो मैं एक संबंध यहां से ये भी बना सकता हूं कि लेटरल एज की लेंथ का स्क्वायर बराबर होगा हाइट का स्क्वायर प्लस में डायगोनल बटे 2 का स्क्वायर। इस बात को भी एक बार गौर से समझ लो, फिर सवालों पे जाएंगे आगे के में। पहले आप इतनी बात तो समझ लो कि यहां से दो रिलेशन बने। ये वाली जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये तो है आपका लेटरल हाइट, त्रियक ऊंचाई। ये है त्रियक किनारा, ये क्या है मेरे बच्चों, त्रियक किनारा। हाँ है ना, और ये यहां से यहां तक की जो हाइट आ गई ये डायगोनल की आधी हो गई, क्योंकि इसको इससे मिला देंगे तो ये पूरा डायगोनल बन जाएगा, ये मेरे बच्चे पूरा डायगोनल बन जाएगा। हाँ है ना, तो जो भी उसका विकर्ण बन रहा होगा उसकी आधी लंबाई हमें यहां जरूरत लेनी है, उसकी आधी लंबाई की हमें यहां जरूरत है। हाँ है ना। दूसरी एक बात और, आप किसी भी हालत में ये मत सोच लेना, ये मत सोच लेना, कौन सा कलर तेरी, तो हाँ, ये मत सोच लेना कि ये जो लेंथ है ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल नहीं है। ये तो ये समझो उस बेस फिगर में अगर आप सर्कल बनाएंगे, उस बेस फिगर में अगर आप सर्कल बनाएंगे तो उस सर्कल की रेडियस हुई है, ये आपके उस सर्कल की रेडियस हुई। तो चीजों में दिन रात का अंतर है ना, सोच समझ के तब आगे बढ़ना है, पक्की बात है। एक बात और चर्चा में लाते हैं कि अब इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालें, हम इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालें, ये भी तो एक बड़ी चीज है। तो भैया उस पर चर्चा करते हैं। वॉल्यूम मैंने सिखा दिया। आइए जी। जरा आइए, कैसे चर्चा करें समझिएगा। अब बेसिकली मुझे करना क्या है मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना तब आगे बढ़ना। मुझे अब करना क्या है, मुझे सारी दीवारों का एरिया निकालना है, क्योंकि सारी दीवारों का जो एरिया होगा वही तो मेरा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। भाई सारी जो दीवारें हैं उन दीवारों का जो एरिया होगा वो मेरा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। और भाई समय लग रहा है, मैं भी जानता हूं, कतई परेशान नहीं होना। यानी ये जो मैं कलर कर रहा हूं इस वाली दीवार को, ये जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है इस दीवार का जो एरिया होगा उतना ही इधर वाली दीवार का होगा, उतना ही इधर वाली दीवार का होगा, उतना ही इधर वाली दीवार का होगा। तो इन चारों दीवारों का जो एरिया कहलाएगा मेरे बच्चों, ये आपका कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इन चारों दीवारों का एरिया कैसे निकाला जाए, ये हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है। तो इस पर चर्चा करते हैं कैसे निकाला जाए। तो देखिए यार ध्यान से,
देखिए समझने थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो हैव सम पेशेंस। ठीक है, सारी बार यही आएगी क्या? इस- ये वाली जो दीवार थी, ये दीवार आ गई भाई यहाँ, ये वाली दीवार। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाए, अगर आप समझ पा रहे हो? तो ये साइड की लेंथ तो ए है, यही वाली है, हाँ है ना? ये साइड की लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ एल है मेरे बच्चों। इस साइड की लेंथ क्या है? एल। ये ब्लू कलर वाली की लेंथ क्या थी? एल। तो मैं कहूं यार इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, और ये इसके ऊपर भी बिल्कुल सीधी होगी सेंटर से, तो अगर यानी ये इसके ऊपर भी तो परपेंडिकुलर बना रही होगी ना ऐसे, हाँ है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अरे बोलो। ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बना रही होगी मेरे भाई ऐसे। क्लियर है मेरी बात को? तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकाले? तो हाफ बेस हो गया सर ए, और हाइट हो गई एल। ये हो गया जी एक दीवार का एरिया। अब जितना इस दीवार का एरिया होगा उतना ही इस वाली का होगा, उतना ही इस वाली का, और उतना ही पीछे वाली का। सारी दीवारों का एरिया सेम होगा, हाँ है ना? क्योंकि स्क्वायर पे बना है। तो कितनी साइड है मेरे बच्चे? 4 साइड है। अगर 4 साइड है तो इंटू 4 कर देते हैं। मैं 4 को यहां गुना करूं, यहां करूं, यहां करूं, कहीं पे भी कर लूं, एक जगह करना है तो मैं उठा के यहां कर देता हूं। अब आप जरा ध्यान से बताना, हाफ इंटू 4 ए क्या है? तो आप कहेंगे सर 4 ए का मतलब तो बना वर्ग की सारी भुजाओं का जोड़। वर्ग की सारी भुजाओं का जोड़ मतलब पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर, हाँ है ना? तो हम इसका फार्मूला बनाएंगे हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू एल। एल का मतलब हुआ जी लेटरल हाइट, लेटरल हाइट। तो यहां से हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया, क्या? किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो 1/2 गुना आधार परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई होगा। 1/2 गुना आधार परिमाप, आधार परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई होगा, तिर्यक ऊंचाई होगा। 1/2 गुना आधार परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया। अब चर्चा होती है जी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सर एक तो लेटरल सरफेस एरिया सारी दीवारों का एरिया, प्लस में बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। अब बेस तो यहाँ पे जो भी फिगर हो रही होगी उसका एरिया, टॉप तो कोई पॉइंट है, हाँ है ना? तो इसका मतलब टॉप का तो कोई एरिया ही नहीं बना। तो इसका अर्थ यहां से यह निकला कि टोटल सरफेस एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया हुआ दोस्त। और जो वॉल्यूम था वो था 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। क्लियर है जी? अब हम सवालों पे चर्चा करेंगे। वो जरूरी नहीं है कि इसी पे बने हो, किसी पे भी बन रहा हो तो सभी चीजों पे चर्चा करेंगे, कैसे कैसे चीजें बनती है हर एक पे बात करेंगे और तैयार करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ कोण पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बेलन तो हमने पढ़ लिया था। तो बेटा अब ये बताओ, अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इस फिगर को हम बोलते हैं कोण, इस फिगर को हम बोलते हैं कोण।
शंकु। इस फिगर को हम बोलते हैं कोन, शंकु। शंकु होता क्या है जी, वो आपको समझ में आ गया। बेस सर्कुलर होता है और ऊपर जाके कोनिकल बन जाता है, इसको हम शंकु कहते हैं, कोन कहते हैं। इसमें एक खास बात और रहेगी क्या, कि ये इसका सेंटर होगा, है ना, और यहां से सेंटर को मिलाओगे तो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी रेडियस होगी, और मेरे बच्चों ये इसकी लेटरल हाइट होगी, है ना। तो यहाँ पे भी वही रिलेशन रहेगा कि एल स्क्र बराबर होगा एच स्क्र प्लस आर स्क्र। तो इसका वॉल्यूम जो होना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला मैंने अभी आपको सिखाया क्या, कि मेरे बच्चों 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस क्या है सर्कल, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्र, इंटू हाइट, हाइट क्या हो गई जी एच, है ना। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है जी, तो अभी फार्मूला लिखवाया हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। तो बेस पेरीमीटर क्या है, बेस पेरीमीटर मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बनी 2πr इंटू स्लेंट हाइट एल। दो से दो कट गया तो आंसर आया πr, है ना। अब बात होती है जी टोटल सरफेस एरिया। तो ये होगा मेरे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया हुआ πr प्लस बेस एरिया, बेस यानी सर्कल के एरिया। तो ये मेरे बच्चों हमारा टोटल सरफेस एरिया बना। यहाँ से अगर मैं πr कॉमन ले दूँ तो आप देखेंगे यहाँ l प्लस आर, ये मेरा बना टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये मेरा क्या बना भाई, टोटल सरफेस एरिया। क्या किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये इसमें एक विशेष फिगर बनती है जो मैंने बताया। एक और फिगर बनती है जिसको हम कहते हैं क्या, खुदा जाने, खुदा जाने। देखिए यार, अगर मान लीजिए मैंने कोई कोण बनाया, शंकु बनाया, और इस शंकु को अगर मैं इसके बेस के पैरेलल यहां से कहीं से उड़ा दूं, यहां से कहीं से उड़ा दूं, और ऊपर वाली फिगर हटा दो, ऊपर वाली फिगर हटा दे, ऊपर वाली फिगर हटा दे, तो ये मेरे बच्चों हमारा कहलाता है फ्रस्टम। इसे बोलते हैं फ्रस्टम, उल्टी बाल्टी कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। इस फिगर को प्रॉपर बना देते हैं एक बार, ताकि आनंद विभोर हो जाए आप। ठीक है भैया। आ जाइए। ये मेरे बच्चों बनी उल्टी बाल्टी, जिसे हम फ्रस्ट्रम कहते हैं, इसे हम हिंदी में छिन्नक कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहेंगे फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम, हिंदी में इसे छिन्नक कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये होगी इसकी स्मॉल आर, ये होगी इसकी कैपिटल आर, है ना। ये यहां से यहां तक की जो होगी, ये फ्रस्ट्रम की हाइट बोली जाएगी। ये यहां से यहां तक की को हाइट कहेंगे, ये नहीं कि शंकु की हाइट, शंकु की बात ही नहीं हो रही है, तो फ्रस्ट्रम की बात हो रही है, सिर्फ इतने हिस्से की हाइट। ये वाली जो है, ये मेरे बच्चों इसकी लेटरल हाइट बोली जाएगी, तिर्यक ऊंचाई बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी दोस्त, तिर्यक ऊंचाई। ऐसे ही अगर मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं, इसी के सीध में, इसी के सीध में यहां एक लाइन खींच दूं, तो आप जानते ही ये 90 होना है, ये भी 90 होना है,
ये हाइट ही रहनी है, ये आर है तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी आर हो जाएगी। ये पूरा कैपिटल आर है, ये आर है तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आर माइनस आर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर माइनस आर हो जाएगी, हाँ है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इस ट्रायंगल पे चर्चा करके बताओ क्या कहानी बन रही, तो आप कहेंगे जी एल स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर बन, तो ये एक रिलेशन बन गया यहाँ पे। अब यहाँ 3-4 सवाल पूछे जाने, समझाता हूँ। सबसे पहला वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होगा, तो उसका तरीका ये होगा कि बेसिकली ये दो सिमिलर ट्रायंगल बन जानी, क्योंकि हम आधार के समानांतर, अगर हम आधार के समानांतर इसे काटेंगे, यहाँ आधार के समानांतर अगर हम इसे काटेंगे यहाँ से, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, तो इससे मिलाएंगे तो भाई ये दो सिमिलर ट्रायंगल बनेगी, छोटी और बड़ी। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी स्मॉल आर है, तो इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो आ गया आर इज टू आर, तो इनकी हाइट का रेशियो भी आर इज टू आर आएगा, है ना। तो करना क्या होगा, पूरे बड़े कोण के वॉल्यूम से छोटे कोण का वॉल्यूम हटा देंगे तो फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। उतना ज्ञान ना आपको लेने की जरूरत है और ना आपके काम आना है। मैं सीधा फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, लेकिन आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर हुआ और इंटू में एच होगा। क्या मेरी बात से वाकिफ है, समझ पा रहे हैं इस बात को? अब बात आती है जी इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया रहता है मेरे बच्चे पाई आर एल, पाई आर प्लस आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया तो ये रहा पाई आर प्लस आर इंटू एल। ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब इसमें बेस एरिया और टॉप एरिया और जोड़ दो, तो बेस का सर्कल बना पाई आर स्क्वेयर, कैपिटल आर स्क्वेयर, और इसी में छोटे वाले सर्कल का एरिया बनेगा पाई आर स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया, एक बार इतनी बात समझो, इसके बाद फिर सवालों पे आते हैं और वहीं धीरे धीरे चर्चा करके समझाऊंगा। बढ़ा जाए दोस्तों। अब मेरे बच्चों चर्चा करते हैं सवालों पे। सॉरी, करिए जी। 6 सवाल कल पिछली क्लास में कराए थे, बाकी आज करें। पढ़ो जी इस सवाल को। भाई आप मेहनत करो सवाल पे, मैं एक फिगर बनाता हूँ, फिर उसी फिगर को हर सवाल में यूज करेंगे। और मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ कि ये बड़ा धीरे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक की फिगर बनाना, समझाना, इट itself makes a lengthy process. If I will not make, then the message should not be clear that I want to deliver to you. सही।
चलो कुल मिला के बना, कुछ तो बना। ओ भैया, बस मेरे बच्चों धीरे धीरे बातें समझ में आने लग जाएगी, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा नहीं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। हमें इसके अंदर बनाना था जी क्या, हमें इसके अंदर बनाना था एक पिरामिड। तो पिरामिड यहाँ से सारी दीवारों को ऐसे लेके बनेगा। ऐसे इसके अंदर एक पिरामिड बनने लग रहा होगा मेरे, आए ना। इस फिगर को अब हर जगह यूज़ करेंगे और बेसिक बातें समझने के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है जी इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला मेरे बच्चों बड़ा सीधा सीधा होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस क्या है मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे सर बेस तो एक हेक्सागन है और हेक्सागन की साइड है 2√3, तो हेक्सागन का एरिया होता है 3√3/2 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 2√3, 2√3 का और करेंगे 4 × 3 इंटू में हाइट, और हाइट कितनी है जी 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा मेरा आंसर किस चीज़ का मेरे भाई, वॉल्यूम का। ये आंसर आ जाएगा दोस्त किस चीज़ का, वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम इसने पूछा था। अब आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बताओ जी। आ जाओ जी। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 एंड। स्क्वायर की साइड दे रखी है जी 6 सेंटीमीटर और इसकी स्लेंट हाइट दे रखी है। कह रहा है जिसका वॉल्यूम निकाल के बताइए।
तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो कह रहा है जी स्क्वायर की जो साइड है ना वो दे रखी है कितनी भैया, 6। अगर स्क्वायर की साइड 6 है मेरे बच्चों, स्क्वायर की साइड उसने दे रखी है 6, स्लेंट हाइट भी आपको दे रखी है। तो ध्यान दो जरा, स्क्वायर की साइड अगर 6 है, अगर वर्ग की भुजा 6, वर्ग की भुजा कितनी है जी 6, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर जो इन सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, 3, क्योंकि स्क्वायर की साइड की आधी इन सर्कल की रेडियस होती है 3। पक्की बात है कच्ची बात है? पक्की बात है। दूसरी बात क्या कह रहा था यहाँ पे, कह रहा है कि बेस्ड ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रियक ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रियक ऊंचाई यानी ये वाली जो हाइट है ये 5 है, तो ये 5 है, ये 3 है, ये निकालनी है। ट्रिपलेट होता है 3 5 4, हमें 3 4 5 पता है, नहीं तो एल की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू हमको चाहिए मेरे भाई, आर की वैल्यू दे रखी 3। सोल्व कर देंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। और अगर एच की वैल्यू आपके पास आ गई मेरे भैया, अगर एच की वैल्यू आपके पास आ गई तो वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम क्या रहता है? तो वॉल्यूम रहता है 1/3 बेस एरिया। बेस है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया 6 का वर्ग 36 इंटू हाइट कितनी आ गई जी, 4। ही मेरा आंसर आ गया, 12 चौक 48 मेरा आंसर हुआ। हाँ है ना? क्लियर है दोस्त? आइए आगे बताओ भैया। करो भैया। कह रहा है जी एक वर्ग है, मतलब एक पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है, जिसका बेस मेरे बच्चों एक स्क्वायर है, और याद करो जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। कहता बेस जो है वो 16 सेंटीमीटर का एक वो है, वर्ग है। क्लियर है मेरे भाई? ये सवाल मैं कहने लग रहा था, ये हमारा सवाल था। कहाँ भाग जाता है ये? ठीक है, आज ही अब जरा, ये हमारा सवाल था, अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। आज ही जी, सवाल ने कहा जी बेस जो है ना वो 16 सेंटीमीटर साइड की लेंथ का एक स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर की साइड 16 है तो रेडियस उसकी आधी होनी है 8। हाँ है ना? हाइट दे रहा है 15, तो मेरे बच्चों 8 है 15 है, ट्रिपलेट आप जानते हैं क्या होगा, तो ये लेंथ निकल के आ जाएगी 17। नहीं तो आप यहाँ रख दो कि एल स्क्वायर बराबर हाइट है जी 15 का वर्ग जमा आर है जी 8 8 का वर्ग। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर जी? एल आ गया। अगर मेरे बच्चों एल निकल के आ गया आपके पास, तो आपसे पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले लेटरल सरफेस एरिया, फिर प्लस में बेस एरिया। हाँ है ना? अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की तरफ जाएं तो लेटरल सरफेस एरिया क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। तो अगर वर्ग की एक भुजा 16 है तो चारों भुजाओं का जोड़ होगा 16 चौक 64 इंटू हाइट, हाइट कितनी है जी 15, प्लस में बेस एरिया। बेस क्या है मेरे भैया, तो आप कहेंगे सर बेस जो है वो है हमारा एक स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड की लेंथ है 16। अगर स्क्वायर की साइड की लेंथ 16 है तो बेस एरिया होगा 16 का वर्ग 256। इसे हम जोड़ देंगे तो ये मेरा आंसर है। लेटरल सरफेस एरिया भाई हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू, सॉरी हाइट नहीं स्लेंट हाइट था, माफ करना माफ करना, स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट निकल के आई थी 17। ठीक है, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट। ठीक है जी, प्लस में बेस एरिया जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो साइड अगर 16 है तो वर्ग होगा 256। क्लियर है जी? बताइए। करो जी, कोशिश करो। पर फिर से मैं अपने हाथ से प्रयास करके देख लेता हूँ। ये हमने एक रेगुलर हेक्सागन बना दी जिसकी सारी साइडें बराबर हैं।
मेरे बच्चों शायद अब शायद देखने में अच्छा लगेगा आपको, समझ आ गया कि ये रेगुलर हेक्सागन पे बना हुआ है और ये हमारा राइट पिरामिड है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कहता है जी जो हेक्सागन पे बना हुआ है फाइंड द, कह रहा है जी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 √3 cm एंड हाइट इज दिस। कहता है जी टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का भैया, पहले लेटरल सरफेस हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। तो भैया अगर पिरामिड का बेस जो है वो हेक्सागन और हर साइड की लेंथ 6 √3 है, तो छवों साइड की लेंथ हो जाएगी 36 √3 इंटू में स्लेंट हाइट, इंटू में स्लेंट हाइट प्लस में बेस एरिया। बेस क्या है हेक्सागन, तो हेक्सागन का एरिया होगा 3√3/2 ए स्क्वायर यानी 6 √3 का वर्ग। ये मेरे बच्चों इसका लेटरल ना टोटल सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस में एक स्लेंट हाइट की जरूरत रह गई। अब उस पर आते हैं चर्चा करने। एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मुझे इसके अंदर जो इन सर्कल बन रहा है उस इन सर्कल की रेडियस निकाल के बताओ क्या होगी। इसके अंदर जो इन सर्कल बन रहा हो, जो इन सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस निकाल के बताइए क्या होगी। आप कहें सर क्यों पूछ रहे हो इन सर्कल की रेडियस, क्योंकि मेरे बच्चों इन सर्कल की जब तक रेडियस नहीं पता चलेगी तब तक आप स्लेंट हाइट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये आपकी होगी इन सर्कल रेडियस। हाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी होगी ये होगी आपकी इन सर्कल रेडियस। हाँ है ना, ये आपकी होगी इन सर्कल रेडियस। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। और ये जो होगा जो सेंटर से खिंचता आएगा यहाँ पे केंद्र पे, ये होगी आपकी हाइट। ये होगी मेरे बच्चों आपकी हाइट। ये होगी मेरे बच्चों आपकी हाइट। क्या होगी जी, ये होगी आपकी हाइट। ये होगी आपकी हाइट। हाँ है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। और ये यहाँ से जो ये वाली लाइन जाएगी, कलर ही नहीं मिल पा रहे, ये वाली जो लाइन जाएगी ये आपकी कहलाएगी मेरे बच्चों लेटरल हाइट। मेहंदिया रंग में जो लाइन जा रही है ये आपकी कहलाएगी लेटरल हाइट। हाँ है ना, ये आपकी लेटरल हाइट कहलाएगी। ये इस पे 90 डिग्री बना रहा होगा। तो रेडियस आपके लिए ज़रूरी है निकालनी। तो हेक्सागन में मैंने इन सर्कल रेडियस का फार्मूला लिखवाया था क्या, हेक्सागन में इन सर्कल रेडियस का फार्मूला मैंने लिखवाया था मेरे बच्चों, क्या लिखवाया था भैया, √3/2 ए। ये बताया था इन सर्कल की रेडियस की लेंथ निकालने का फार्मूला। हाँ है ना। अब हेक्सागन की साइड है 6 √3, तो √3 गुना 6 √3/2, 2×3 = 6, √3 को √3 से क्या 3, 3×3 = 9। हाँ है ना, तो इसका मतलब इन सर्कल की जो रेडियस है मेरे बच्चों वो है 9। इन सर्कल की रेडियस है 9। हाँ है ना, इन सर्कल की रेडियस है 9 जी, पक्की बात है। अब जो ये पिरामिड बना, सवाल में कह रहा है जी इस पिरामिड की हाइट दे रखी है आपको। कितनी दे रखी थी भाई इस पिरामिड की हाइट, कह रहा है जी 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो मेरे बच्चों अगर हाइट 12 है ये 9 है तो लेटरल हाइट निकल जाएगी। वैसे ही मैंने फार्मूला लिखवा रखा है L² = H² + R²। तो मेरे बच्चों H की वैल्यू 12 है, R की वैल्यू 9 आ गई। तो 9, 12, 15 ट्रिपलेट होता है, तो L की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 15। और अगर L की वैल्यू निकल के आ गई तो आपके पास सब कुछ आ गया, इंटू 15 कर देंगे तो ये मेरे बच्चों आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया। क्या आ जाएगा जी, टोटल सरफेस एरिया। बात आई जी यहां तक समझ में आई, आ गया, करो जी। आइए मेरे बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड व्हिच इज बेस्ड ऑन ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ 10 सेंटीमीटर हैविंग स्लैंट एज।
तिर्यक भुजा नहीं, तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारा 12 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान देना। इस बार खेल बदल दिया। खेल क्या बदल दिया मेरे बच्चों? इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया लेटरल एज दे रखा है, लेटरल हाइट नहीं दी मेरे दोस्तों, लेटरल एज दे दिया। और कह रहा है कि इसका बेस है कि क्या है भैया, रेगुलर हेक्सागन है और साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी साइड है जी? 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। आ जाओ दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सवाल है। इसकी खूबसूरती को पकड़ना पड़ेगा, बात बनेगी नहीं तो। देखिए इस बार दिया है क्या, देखिए सर्कल अगर मैं यहां से गुजारूंगा, कोई भी सर्कल अगर मैं किसी भी रंग का गुजार देता हूं, मान लो इस रंग का मैंने सर्कल गुजारा यहां से, तो सर्कल जो गुजरेगा वो तो ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, है ना। सर्कल इस साइड को सिर्फ टच करेगा मेरे दोस्तों, इसके साथ सट के नहीं चलेगा, सिर्फ टच करेगा आगे। जैसे यहां देख रहे हो, टच किया फिर घूम गया, टच किया फिर घूम गया, टच किया घूम गया, तो सिर्फ टच कर करके घूमेगा, है ना। लेकिन और जहां इसने टच किया, मान लो यहां इसने टच किया, तो यहां से इसके टॉप को मिला दोगे तो ये इसकी कहलाएगी लेटरल हाइट, एल कहलाएगी, लेटरल हाइट कहलाएगी, हाँ है ना। लेकिन अगर बात लेटरल एज की हो, तो आपको बहुत गौर से मैंने सिखाया था कि कोने से, किसी भी कोने से, किसी भी कोने से टॉप को जो मिला रही है लाइन, एपेक्स को जो मिला रही है, वो मेरे बच्चों कहलाता है क्या, इसका लेटरल एज। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? लेटरल एज। अब ध्यान देना, आपने ये बातें सारी पढ़ी हुई हैं कि मेंसुरेशन 2D में, कि भैया अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो सेंटर से जब इसके सारे वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो अगर ये साइड 10 है बाबू, तो ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, यानी सेंटर से किसी भी कोने की जो डिस्टेंस है वो 10 ही आएगी, ये आप जानते हैं। मानते हैं कि नहीं? बोल दो भाई। हाँ, तो इसका मतलब मेरे बच्चों, अगर इसकी साइड की लेंथ 10 है तो यहां से इसको मिलाओगे, यहां से कोने को मिलाओगे तो ये लेंथ 10 ही रहेगी, ये लेंथ 10 ही रहेगी, ये 90 बनेगा। ये लेटरल एज है, और लेटरल एज की जो हाइट की लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 12। कह रहा जी त्रियक किनारा है 12, तो ये किनारा है 12। तो मेरे बच्चों ये 12 है, ये 10 है, ये हमें चाहिए, है ना। आपको याद होगा त्रियक किनारे पे मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, लेटरल एज का स्क्वायर बराबर होगा हाइट का स्क्वायर जमा में d/2, डायगोनल का आधा। अब एक बात बताओ, अगर तुम कति बावले हो तो तुम इस बात को तो जानते हो ना कि हेक्सागन में जो डायगोनल खींचा जाता है सबसे बड़ा, यानी इससे इसको मिला रहे हैं, इससे इसको मिला रहे हैं, और इससे इसको मिला रहे हैं, तो हर एक डायगोनल की लेंथ 20 होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना है, ये भी 10 होना है, यानी डायगोनल की लेंथ होनी 20, ये भी 10, ये भी 10, डायगोनल की लेंथ होनी 20 हेक्सागन में, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होनी है 10 होनी है, डायगोनल की आधी। तो डायगोनल दे रखा था 20, 20 का आधा 10, 10 का वर्ग हो गया जी। हाइट होगी भैया हमें निकालनी है, लेटरल एज हो गया 12, तो 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, और ये 10 का वर्ग है, तो 10 का वर्ग इधर लाके घटाओगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा कितना? अरे बोलो यार क्या आएगा? 144 में से 100 गया 44, है ना। तो ये आएगा 44, एच की वैल्यू आएगी 2√11। क्या आएगी मेरे भाई? 2√11। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? बोलो भैया। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहा है जी पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो टोटल सरफेस, अच्छा ये तो हो गया क्या? अच्छा अच्छा, ये तो पिछला सवाल था सर, ये वाला सवाल था, माफ करना भाई। तो कह रहा है जी पिरामिड का आयतन ज्ञात करें। तो हमारे पास उसकी हाइट निकल के आ गई कि भैया हाइट कितनी निकल के आई इस सवाल में उसकी, 10, 12 का 12 ही रखी थी ना, तो 12 का वर्ग 144, 144 में से 10 का और 100 घटाए थे तो ये आया था 44, तो एच स्क्वायर 44, तो एच की वैल्यू 2√11। ठीक है, सवाल में एक गलती रखी इन्होंने, वैसे डाटा एक्चुअल में यहाँ 12 की जगह 13 है, जिससे आंसर बढ़ा रखा, लेकिन चलो छोटो 12 ही लेके चल रहे हैं। अब कह रहा है जी इसका वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम होता है जी 1/3 बेस एरिया, बेस है हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 3√3/2 ए स्क्वायर। ए क्या है जी? साइड, तो पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर, भुजा वाला एक समष्टभुज है, 10, 10 का वर्ग आ गया जी 100, इंटू में हाइट, और हाइट है भैया 2√11, है ना। अब देखिए जी सोल्व करेंगे, 3 से 3 उड़ा,
2 से 2 उड़ा तो ये आया 100√33। ये मेरा आंसर, और ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। इस आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं, इस आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं। बात आई कि नहीं आई समझ में? आइए जी नेक्स्ट में। आंसर पे मत जाना, करो जी इस सवाल को। आइए जी। आते हैं जी सवाल पे, चर्चाओं में। क्या कह रहा है जी, किसी पिरामिड का आधार 4√3 मीटर भुजा वाला एक समअष्टभुज है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, पिरामिड का आयतन ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि इन सर्कल भाई एल स्क्वायर का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आए ना। और हेक्सागन में इन सर्कल की रेडियस होती है √3/2a। अब ए की वैल्यू उसने दे रखा है 4√3, तो √3 को √3 से क्या, 3 2 3 दूनी 6। इन सर्कल की रेडियस आ गई 6 का वर्ग, और हाइट आ गई जी 10 10 का वर्ग। हाइट कितनी ना, लेटरल हाइट है ना ये तो, सॉरी। तो लेटरल हाइट है 10 10 का वर्ग, तो हाइट कितनी आ जाएगी? तो आंसर आएगा, हाइट आ जाएगी 8। भाई सोल्व कर लेंगे, 6 8 10 टिपरेट होता है। तो हाइट आ गई मेरे बच्चों 8, कह रहा है वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम होगा 1/3 बेस एरिया। बेस हो गया जी हेक्सागन, 3√3/2 ए स्क्वायर। ए क्या है? हेक्सागन, हेक्सागन का बना 4√3 का वर्ग, इंटू आ गया भैया क्या, हाइट। हाइट आ गई जी कितनी, 8। ये मेरा आंसर है। करिए जी। करो मेरे बच्चों। करो भाई। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि जो बेस है, आइए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे भैया, कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ साइड दिस, बेस्ड ऑन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दिस। कहता है एक पिरामिड है और वो एक समबाहु त्रिभुज पे बना हुआ है। कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड है 6√3। बहुत सारे गधों को तो यही नहीं पता रहेगा कि इसकी इन सर्कल की रेडियस क्या होगी। अरे गधों लिखवा रखी है a/2√3, तो a की वैल्यू है 6√3/2√3। काट पीट मचाओगे तो ये आएगी 3, है ना। अब कह रहा है जी समबाहु त्रिभुज यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो हमें फार्मूला भी पता है भैया, L² बराबर H² + R²। तो तिर्यक ऊंचाई इधर रखिए जी, कितनी, 5 का वर्ग है। हाइट हमको बाबू चाहिए, R हमारा 3 का वर्ग है, तो 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है। तो मेरे बच्चों हमें चाहिए इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 a², ये यानी 6√3 का वर्ग। और हाइट है जी 3 4 5, समझते हो ना निकालना, तो ट्रिपलेट आ जाएगा 4। दैट इज योर आंसर, दैट इज ऑल योर आंसर, यू मस्ट हैव टू सॉल्व इट। आइए जी, टेट्राहेड्रन क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसे करो। आइए जी, सवाल में भैया क्या कह रहा है देखिए। आज शुक्रवार है शनिवार है, आज शुक्रवार है ना, तो बच्चों तुम्हारी सैटरडे क्लास रहेगी, ठीक है। तुम्हारी क्लास सैटरडे रहेगी कल, या छुट्टी चाहते हो बताओ, क्या करना चाहते हो तुम लोग, छुट्टी रखना चाहते हो या कल क्लास रखना चाहते हो बताओ, कमेंट करो। क्लास 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 छुट्टी, क्लास छुट्टी। क्या करें, छुट्टी करें इनकी, क्लास रखें शनिवार की। ये बताओ कि प्रैक्टिस अभी मेंसुरेशन 2D की तुमने स्टार्ट करी है कि नहीं करी। भाई जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करोगे फायदा क्या होगा, प्रैक्टिस तो करो, तब तो छुट्टी का फायदा है। नहीं तो है मैं टाइम पास कर रहे हो तुम लोग तो यार। आज तारीख क्या होगी, 11। अच्छा आज 11 होगी, हाँ। तो भाई तुम प्रैक्टिस तो करो, चलो आओ मेरे बच्चों, आइए। कह रहा है किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। कहता है एक पिरामिड है और उसका जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल की रेडियस a/2√3 होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 है बटे 2√3 करोगे तो यू विल गेट 2/√3। ये इन सर्कल की रेडियस आ गई। कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का दोगुना है, यानी अगर इसकी हाइट h लोगे तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 2h लेनी होगी। 2h का वर्ग करोगे 4h², और r की वैल्यू 2√3, 2/√3 वर्ग करोगे 4/3। इधर लाओगे आएगा 3h², 3h² बराबर 4/3, 3h² बराबर 4/3 बाबू। तो h² की वैल्यू 3 बटे आ जाएगा 4/9, h की वैल्यू आ जाएगी 2/3, हाइट की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 2/3। तो कहता है इसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम होता है जी 1/3 πr²h, नहीं वॉल्यूम सॉरी 1/3 इंटू बेस एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेस एरिया क्या होगा, √3/4 a² a यानी 4 का वर्ग इंटू हाइट, हाइट आ गई जी 2/3। दैट इज ऑल योर आंसर। कर लोगे जी सोल्व, ये मेरे बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा। 4 दूनी 8, √3/9, दैट इज योर आंसर। करो दोस्तों इस वाले सवाल को एक बार। कहता है जी किसी पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई 18 10 है और इसकी ऊंचाई इतनी है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा क्या होगा।
मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस सवाल को लिया है कि आपको एक बेसिक समझ तैयार हो जाए कि कैसे इन सवालों को करना है। हाइट कह रहा है जी 12 सेंटीमीटर, पहले से बना लेते हैं। ठीक है, देखिए जी, एक रेक्टेंगुलर बेस है। पेपर में तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा रेक्टेंगुलर बेस को, है ना। जैसे मारो, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर बेस है। वैसे सच मायने में ये ऐसे दिखेगी आपको, ठीक है, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो फिर वो बन के ही नहीं दिखाई देगा आपको प्लीज। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा सा सुंदर सा दिखाई देता है। ये बना दें इस पे, चलो बना देते हैं, इसी बना देते हैं। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बनाते हैं। अब कह रहा है जी इसके ऊपर हमने एक पिरामिड बना दिया। इसी बनाते हैं यार, इसी को समझना, इतना सुंदर नहीं लगेगा वो। अब कह रहा है जी क्या, ये मेरे बच्चों एक रेक्टेंगुलर पिरामिड बना, यानी बेस इसका रेक्टेंगल है। ठीक है, बेस ऐसा है लेकिन फिगर में ठीक से दिखाने के लिए ऐसा बनाया। कहता है जिसकी साइडों की जो लेंथ है वो 18 और 10, यानी बेटा ये साइड है 18 और ये साइड है 10। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक के सवालों में कहानी ये रहती थी क्या, अभी तक के सवालों में ये रहती थी कि हम इन सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कोई सर्कल नहीं है जो इसके अंदर बनाए तो सारी साइडों को टच करे। क्योंकि सर्कल तो तभी सारी साइडों को टच करेगा जब सारी साइडें आपस में बराबर होंगी। जब तक बराबर नहीं होंगी तब तक वो इक्वली टच नहीं करेगा। क्योंकि हाँ है ना, मैं ऐसे बना दूं फिगर तो भैया उस सर्कल का मैक्सिमम डायमीटर तो इसकी चौड़ाई जितना ही हो सकता है। अब ये वाला हिस्सा तो इस साइड को तो कभी भी टच नहीं करेगा। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि रेक्टेंगल में रेगुलर पिरामिड नहीं बन पाता, इसलिए ऐसे सवाल पेपर में नहीं पूछे जाते। लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, कैसे करें। अगर पेपर में आ ही जाए तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये आपका सेंटर है। आप कहें सर सेंटर कैसे डिसाइड होता है, तो सेंटर डिसाइड होता है जहां दोनों डायगोनल आपस में मिलते हैं, इस पॉइंट पे। ये आपका सेंटर हो गया। ये लेंथ 18 है मेरे भाई, तो यहां से यहां तक की लेंथ आप निकाल लोगे, कहोगे जी निकल जाएगी, ये तो 9 होगी। बहुत सुंदर। तो जो भी इसका सेंटर होगा मेरे भाई, जो भी इसका सेंटर होगा, अगर आप कहें सेंटर निकाल के दिखाओ तो सेंटर का तरीका होगा ये। समझ गए ना, ये इनका सेंटर का तरीका होगा, यहाँ सेंटर आ जाएगा। क्लियर है, बाकी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सेंटर आएगा कहीं। अब हमें ये देखना है कि अगर यार यहाँ सेंटर आ रहा है तो यहाँ से ये वाली लेंथ निकल जाएगी, क्योंकि पूरी 18 है। ये लेंथ कितनी निकल के आएगी, 9। किसी भाई को दिक्कत है, ये लेंथ कितनी निकल के आएगी, 9। अब मैं इस बात को भी अच्छे से समझता हूँ क्या, कि यार वर्टेक्स से एपेक्स से इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, यानी ये 90 बनाएगा। ये इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। और हाइट क्वेश्चन में दे रखी है जी कितनी है, 12। ये लेंथ है जी 12, ये लेंथ है 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो ये डॉटेड मैं खींचने जा रहा हूँ, ये जो डॉटेड मैं इसमें खींचने जा रहा हूँ, ये इसकी फिर क्या बनेगी, ये बनेगी मेरे भाई इसकी लेटरल हाइट। क्या बनेगी, लेटरल हाइट। क्या बनेगी दोस्त, लेटरल हाइट बनेगी। आए ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आप खुद बताइए, ये साइड 9 है, ये 12 है, तो ये ट्रिपलेट बन गया 9 12 15। तो ये लेंथ कितनी आएगी, 15, यानी लेटरल हाइट आएगी 15 पक्का। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अब दुनियादारी छोड़ो और हमसे नाता जोड़ो। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, कि अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना
यार इस वाली ट्रायंगल का, तेरी तो, इस वाली ट्रायंगल का बेस हो गया कितना, 10। जहां ये मेरा पेन चल रहा है मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, किसी और ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इस दीवार का एरिया निकालना है ना। जो ये सफेद रंग के है, इस दीवार का एरिया निकालना है। तो गौर से देखोगे तो इसका बेस है 10 और इसकी जो ये हाइट है ये है 15। तो इस दीवार का एरिया निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप कहोगे जिसका एरिया आ जाएगा 1/2 गुना 10 गुना 15। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप गौर से ध्यान दोगे तो जितना एरिया इस दीवार का था उतना ही एरिया इस वाली दीवार का भी था, क्योंकि दोनों दीवारें तो सेम ही थी ना। ये दोनों दीवारें तो मेरे बच्चे सेम थी, तो इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा इस वाली दीवार का एरिया। अब चर्चा का दौर आगे बढ़ाते हैं। कैसे चर्चा का दौर आगे बढ़ाया जाए समझिए। अब एक बात बताइए, अगर आप समझदार हैं, ये साइड 10 है, ये 18 है, ये 10 है, तो यहां से इसको मिलाएं या यहां से इसको मिलाएं तो ये लेंथ कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 5 आएगी। यानी सेंटर से अगर मैं इस पे यहां मिला दूं तो ये लेंथ आएगी मेरे भाई कितनी, 5। ये ऐसे रहेगी, ये लेंथ आएगी 5, ये ऐसे। क्लियर है? थोड़ी टेढ़ी बनाएंगे तभी आप शायद समझ पाएंगे प्रॉपर बात को। अब आगे, अब मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्नों, मेरे चमन सितारों, इसको इससे मिला देंगे तो ये इसकी हो जाएगी लेटरल हाइट। गौर से देखोगे ये इसकी आएगी मेरे भाई लेटरल हाइट। पिंक कलर की जो है ये जामुनी रंग की, ये आएगी इसकी लेटरल हाइट। हाँ या ना, ये इसकी लेटरल हाइट है और ये भी इसके ऊपर 90 बनाएगा, ये इसके ऊपर 90 बनाएगा। हाँ या ना, पक्की बात गलत बना दिया भाई मैंने तो। ये इस पे 90 बनाई, ये हाइट है, हाइट बेस के ऊपर 90 बना रही होगी। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं जी। ये लेंथ कितनी है जी, 12। ये लेंथ कितनी, 5। हमें ये लेंथ चाहिए। अरे हाँ है ना, हमें तो ये वाली लेंथ चाहिए। पक्की बात है। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये निकाल देंगे तो ये कितनी आएगी, 13। ये लेंथ आ जाएगी मेरे बच्चों 13। अरे हाँ है ना, ये लेंथ कितनी आएगी, 13। पक्की बात है। अब एक बात बताओ, अब हम दुनियादारी को मिटा डालते हैं। अब हमें जो समझना था वो हम समझ लिए, क्योंकि अब हम समझदार हो गए। अब हमें फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तेरी तो जस गए और रोनू। अब इस लाइन का काम करते हैं, कमाम। कमाम या तमाम। तो एक बात बताओ, इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जिस पे ये लाल पेन, ये सफ़ेद पेन चल रहा है, ये वाली का? तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर इस दीवार का एरिया निकालना है तो ये आपकी हाइट हो गई 13 और ये लेंथ हो गई आपकी 18। तो इस वाली दीवार का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 18 गुना 13। अब जितना एरिया मेरे बच्चों इस दीवार का होगा उतना ही एरिया इस वाली दीवार का भी होगा, है ना, क्योंकि दोनों दीवारें सेम बन रही है। मानते तो इंटू 2 कर देंगे, इंटू कर देंगे भैया 2। दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। ये मेरे बच्चों आपका आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। क्या आ जाएगा भैया, लेटरल सरफेस एरिया। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया। हाँ है ना, ये आपका आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो सोल्व करेंगे तो 15 ढाई 150 और 2 से 2 कटा, 13 18 3 54, 18 कम 18 और 5 23, 234। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 4 5 3 8 2 1 3। तो लेटरल सरफेस एरिया जो मेरे बच्चों बना वो बना 384। है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब चर्चा आगे लेके चल। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया 384 जमा में बेस एरिया। टॉप तो है नहीं तो बेस एरिया, तो बेस में ये 18 थी और ये 10 थी, तो रेक्टेंगल के एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा 180। तो जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 4 8 और 8 16, है ना, 3 1 4 1 5, तो 564। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा मेरे बच्चों 564। कैलकुलेशन जी जो गलत है तो आप बताना कैलकुलेशन क्या है। तो इसका एरिया आएगा 564। सेट है मामला? किसी भाई को दिक्कत है कोई? नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, अब चर्चाओं का दौर और आगे ले चलते हैं। एक शब्द होता है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन
हिंदी में इसे हम कहते हैं समचतुष्फलक। समचतुष्फलक। भाई मात्राओं और इंग्लिश में स्पेलिंग पे छोड़ देना। क्या फंडा होता है समझिए। इसे बनाते हैं और इट टेक सम टाइम, तो डोंट बी वरीड। इस गाए यारानू तो। क्या यार, हम तो पिरामिड बनाने लग गए, प्रिज्म बनाने लगे। प्रिज्म तो बनाना ही नहीं था। सॉरी यार। हमें तो भैया माफ करना, प्रिज्म बनाना था, दिमाग से ही निकल गया। हाँ, पिरामिड बनाना था। मेरे बच्चों, आपको जो फिगर दिखाई दे रही है, एक बार ये बताओ, ये प्रिज्म है या पिरामिड? आप कहेंगे सर ये पिरामिड है। ये पिरामिड है। मेरे बच्चों, टेट्राहेड्रन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पिरामिड। ये टेट्राहेड्रन जो है, ये भी एक पिरामिड है। लेकिन टेट्राहेड्रन में क्या खास बात है, उस बात को समझते हैं। देखिए यार, हिंदी में से बोलते हैं समचतुष्फलक, यानी ऐसा फलक जिसके चार, सॉरी, ऐसी फिगर जिसके चारों फलक समान है। चारों फलक मतलब बेस और तीनों दीवारें सारी समान है, तो वो मेरे बच्चों कहलाता है टेट्राहेड्रन। यानी इसका अर्थ ये है कि अगर मान लो इस ट्रायंगल की साइडें ए है, इस वाली ट्रायंगल की साइडें भी ए हो जाए, इस वाली ट्रायंगल की भी सारी साइडें ए हो जाए, यानी जो बेस की लेंथ है वही आपकी सारी दीवारों की लेंथ है। हाँ, है ना? जो आपके बेस की लेंथ है वही सारी दीवारों की लेंथ है। एक एक सेकंड भैया, अभी बता रहा हूं। अभी बता रहा हूं भाई, एक सेकंड रुको। देखिए,
मैंने कहा टेट्राहेड्रन क्या होता है, एक ऐसा पिरामिड होता है जिसमें जो उसके बेस की साइडों की लेंथ होती है वही उसके दीवारों की साइडों की लेंथ भी होती है। इसमें हर एक दीवार मीटर लंबी है, आया ना। यानी ये भी ये भी ये भी ये भी है। यानी हम दूसरे रूप से कहें ना तो चार इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। आप कहें कौन सी चार इक्विलेटरल, तो एक तो ये बेस वाली हो गई, एक ये पीछे वाली दीवार की, एक ये इस वाली दीवार की, और एक ये पूरी ये वाली। तो कुल मिला के चार दीवारें हुई, और चारों की चारों दीवारें आपस में समान है, इसीलिए समान चार फलक कहा जाता है। यानी सम चतुष्फलक इसे बोला जाता है। मेरी बात समझ पाए या नहीं? समान चार फलक वाली बात यहां पर बोली जाती है। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है वो बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा होगी कि लेटरल एज क्या होगा, जिसे हम तिर्यक किनारा कहते हैं, जिसे हम मेरे बच्चों तिर्यक किनारा कहते हैं। तो तिर्यक किनारा होगा बेटा ए, है ना। तिर्यक किनारा होगा ए, सही है। अब चर्चा करते हैं आगे। अगर तिर्यक किनारा ए है तो उससे आगे की कहानी क्या है। तिर्यक किनारा ए, अब बात करते हैं लेटरल हाइट क्या होगी। लेटरल हाइट क्या होगी? तो लेटरल हाइट अगर आपको निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तो बड़ी आसान आपके लिए यहाँ तिर्यक ऊंचाई निकालनी। कैसे? आप कहेंगे देखिए सर, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर हमें एक सर्कल बनाना होगा, है ना। लाल रंग का हम सर्कल बना डालते हैं, लाल रंग का हम सर्कल बना देते हैं। लाल रंग का हम सर्कल बना देते हैं, है ना। तो इस सर्कल से, यानी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जो ये लाइन मिला रही होगी, ये मेरी कहलाएगी लेटरल हाइट। अरे हाँ, है ना। यानी जहां सर्कल उस ट्रायंगल को टच कर रहा होगा मेरे बच्चे, उस पॉइंट से एपेक्स को मिलाने वाली मेरी लेंथ लेटरल हाइट कहलाएगी। अरे हाँ, है ना। और अगर गौर से देखोगे, आप गौर से देखोगे तो ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बनी, ये वाली, ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बनी। और अगर आपकी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपकी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेरे बच्चों ये राइट, इसका एल्टीट्यूड ही तो हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हाँ, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वही हमारी लेटरल हाइट हो जाती है टेट्राहेड्रन के केस में। समझ गए जी मेरी बात को, हाँ, है ना। तो इसकी जो लेटरल हाइट होगी, जो इसकी लेटरल हाइट होगी, वो मेरे बच्चों हमारी होगी √3/2a, जो इसका एल्टीट्यूड होगा। इन सर्कल की रेडियस हम जानते हैं a/2 √3 होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी हाइट क्या होगी, तो आप कहेंगे h² बराबर होगा L² - R²। अब L की वैल्यू हमें पता है, लेटरल हाइट √3/2 है, तो उसका वर्क करेंगे तो 3/4a² होगा, माइनस रेडियस, रेडियस a/2 √3, इसका वर्क करेंगे तो a², 2 का वर्क 4×3 = 12, एलसीएम लेंगे 12 आया, 4×3 = 12, 3×3 = 9a², माइनस a², ये आया 8a²/12, 4×3 = 12, ये आया 2/3a², 2/3a²। तो मेरे बच्चों इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्या, कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो है 2/3a², 2/3a²। इसकी जो हाइट है वो है 2/3a², आए ना। इसकी जो हाइट है वो 2/3a², पक्का। सॉरी सॉरी सॉरी, हाइट स्क्वायर आया ना, तो हमें तो h² का रूट इधर लेके आएंगे, सॉरी भाई, तो रूट लाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, तो हाइट निकल के आएगी, तो इसकी हाइट आएगी मेरे भाई क्या, √2/√3a। ये सॉरी, इसकी हाइट निकल के आई। अब इसकी हाइट निकल के आ गई, तो अब आपसे इसमें पूछ सकता है वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम हम जानते हैं कि वॉल्यूम होता है जी क्या, तो आप कहेंगे जी वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया। बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया होगा √3/4a², और हाइट होगी मेरे बच्चों कितनी, √2/√3 है, √2/√3। तो देखिए √3 से √3 काटा, आया ना। तो ये आया a³ √2, तो ऊपर आया √2 a³ और नीचे आ गया 12।
तो ये आ गया मेरे बच्चों हमारा वॉल्यूम, किसी भी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, किसी भी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम। अब अगली चर्चा पे आते हैं कि इसका पूछे लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेस, तो उसकी साइड हुई 3a इंटू स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट यानी लेटरल हाइट वो है √3/2a। तो आप कहेंगे जी ये आएगा 3√3/4 a²। वैसे भी आप जानते हैं कि लेटरल हाइट मतलब दीवारें, तो कितनी दीवारें हैं? 3, 1, 2 और एक ये 3, 3 दीवारें और तीनों इक्विलेटरल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया √3/4 a², तो 3 का गुना 3, हाँ है ना। अगर मैं कहूँ कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आप कहेंगे जी टोटल सरफेस एरिया का मतलब बन गया लेटरल सरफेस एरिया यानी 3√3/4 a² जमा में बेस एरिया, बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल का बना √3/4 a²। तो आपसे जोड़ेंगे तो ये 3 और 1 4, 4 से 4 कट के उत्तर आएगा √3a², हाँ है ना। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका बन गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये सारे फार्मूले हैं टेट्राहेड्रन के समचतुष्फलक के। अब इस पे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। बताइए, हैं ये है पीछे, करिए जी। कहते हैं एक समचतुष्फलक का आयतन ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई इतनी है। मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम जो होता है वो होता है √2/12, अभी लिखवाया a³ a³। अब हाइट मतलब वॉल्यूम के लिए a चाहिए, तो हाइट दे रखी है, और हाइट क्या होती है जी √2/√3a। ये हाइट होती है और ये बराबर है 2√3 के, हाँ है ना। तो √3 को √3 से क्या, 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू आई 6/√2। a की वैल्यू आई मेरे बच्चे 6/√2, यहाँ रखते हैं। तो √2/12 बेटा पेन ड्राइव लगा, और 6 का क्यूब करोगे 6 × 6 × 6 ही लिख लेते हैं, बटे √2 × √2 × √2, आए ना। तो देखो एक तो ये कटा, 6 दूनी 12 आया, 2 × 6 और √2 को √2 से क्या मेरे बच्चे 2, 2 × 6, तो ये आएगा 9। तो इसका वॉल्यूम आएगा 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? आए ना, निकाल ली। अब मैं 1 मिनट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो लगाइए बच्चों, 1 सेकंड अभी करा। 68 नंबर निकाल, सिर्फ 68, जल्दी से खोल जरा, खोल तो दे। चल लगा, तो लगा। करो मेरे बच्चों, ये भी टेट्राहेड्रन पे बेस्ड क्वेश्चन है। करिए बेटा। सवाल में कह रहा है जी एक टेट्राहेड्रन है और P इज द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, हाइट दे रखी P, जबकि हाइट की फार्मूला होता है √2/√3a, √2/√3a। ए का मतलब साइड ऑफ टेट्राहेड्रन, और कह रहा है कि साइड जो है टेट्राहेड्रन की वो 2a, तो यानी ये दे रखा है 2a। तो ये होता है हाइट का फार्मूला √2/√3a, ए का मतलब साइड, और साइड दे रखी √2a ना, साइड दे रखी 2a। तो ये हुई उसकी हाइट, और सवाल में कह रहा है टेट्राहेड्रन की जो हाइट है वो है P। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2√2a बराबर √3p। अब दोनों साइड स्क्वेयर करें, 2 का और 4 दूनी 8, तो ये आएगा 8a² और √3 का और 3p²। अब सवाल में आपसे यही पूछा होगा
या यही पूछा हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p² तो 3p² बराबर है 8a² के। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज माय डियर योर करेक्ट आंसर। ओके, थक गए ज़्यादा? चलो तो भाई कोई नहीं, आप इतनी बात को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा करते हैं कि मेरे भैया सैटरडे को आपकी क्लास रखते हैं कल, ठीक है? सैटरडे भी क्लास रखते हैं और संडे का बाद में देखेंगे, कल क्लास रखते हैं, आपकी कल क्लास है, ठीक है? थैंक यू यार, आज के लिए धन्यवाद।